हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो है स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का सरल रेखा का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो मैंने अपने सबसे पहले वाले वीडियो में जो वीडियो मैं थ्योरी के लिए जो वीडियो मैंने दिया है उस वीडियो में सरल रेखा का जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देखें और थ्योरी को अच्छे तरीके से समझें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण। तो यदि कोई सरल रेखा बिंदु x1 y1 से गुजरती है तथा जिसका ढाल m है, तो उसका समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होता है। ये सरल रेखा का अकेला ऐसा फॉर्मूला है जिससे सरल रेखा का हर सवाल बन जाता है। सरल रेखा का समीकरण अगर हम लोग को निकालना है तो सिर्फ दो चीज चाहिए, एक बिंदु जिससे वो सरल रेखा गुजरता है। मान लेते हैं सरल रेखा x1 y1 से गुजर रहा है और इसका ढाल है m। तो किसी भी सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, एक बिंदु जिससे वो गुजर रहा है, दूसरा उसका ढाल। अगर बिंदु और ढाल पता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग सरल रेखा का समीकरण निकालेंगे। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे होंगे वो उसको देख लेंगे और भी इससे रिलेटेड थ्योरी मैंने उसमें दिया है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करिए। और अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन पे। तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इस टाइप को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है, वो जरा लिख लीजिए आप लोग पहले। एग्जाम्पल 1, वक्र एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 6xy के बिंदु थ्री पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण निकालें। तो जरा देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये मान लेते हैं कोई वक्र है, इस वक्र पे बिंदु दिया हुआ है, बिंदु कितना है 3 तो वक्र के बिंदु 3 पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया और वक्र के इसी बिंदु पर, इसी 3 बिंदु पर एक अभिलंब भी खींचा गया। यह है आपका स्पर्श रेखा और यह है आपका अभिलंब। तो हम लोगों को स्पर्श रेखा का भी समीकरण निकालना है और अभिलंब का भी समीकरण निकालना है। तो किसी भी रेखा का समीकरण, चाहे वो स्पर्श रेखा हो या अभिलंब हो, किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक बिंदु, दूसरा ढाल। तो अगर हम स्पर्श रेखा की बात करें तो स्पर्श रेखा पर बिंदु दिया हुआ है 3 बिंदु पता है हम लोगों को सिर्फ स्पर्श रेखा का ढाल चाहिए। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, dy/dx। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो पहले हम लोग समीकरण 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। समीकरण 1 को
अवकलित करने पर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x², वाई क्यू का 3y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6, और ये होगा u इंटू भी पर, तो x को जो कहते हैं छोड़ देते हैं dy बाई डी एक्स प्लस y को जो कहते हैं छोड़ देंगे x का 1। तो हम लोगों को dy बाई डी एक्स किस बिंदु पर निकालना है? 3 3 पर। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि बिंदु 3 3 पर, इसी में हम लोग x की जगह पर 3 और y की जगह पर 3 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 dy बाई डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 6 इंटू एक्स की जगह पर 3 dy बाई डी एक्स प्लस 6 इंटू वाई की जगह पर 3। इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 3² 9 और 3 से मल्टीप्लाई होगा 27। तो 27 प्लस 27 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 18। तो ये 27 इंटू dy बाई डी एक्स है, 18 इंटू dy बाई डी एक्स इधर लाएंगे तो 27 माइनस 18 कितना आएगा? 9 इंटू dy बाई डी एक्स। ये 18 यहाँ पर है, 27 उधर जाएगा, तो 18 माइनस 27 ये हो गया 9। तो 9 से 9 कटेगा, जिसका मतलब कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। तो ये dy बाई डी एक्स क्या निकला? ये निकला स्पर्श रेखा का ढाल। तो हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? फॉर्मूला y माइनस y1। तो y1 का काम कौन करेगा? 3, y माइनस 3 इज इक्वल टू m का काम कौन करेगा? -1, x माइनस x1 का काम करेगा 3, y माइनस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 3। इसको इधर लाते हैं, x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा निकल गया स्पर्श रेखा का समीकरण। इसको नोट करिए, तब हम लोग देखेंगे कि अभिलंब का समीकरण कैसे निकलेगा। अब हम लोग को निकालना है अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब भी तो एक सरल रेखा है। अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए भी हमको दो चीज चाहिए, एक अभिलंब का ढाल, दूसरा अभिलंब पर स्थित एक बिंदु। तो अभिलंब का ढाल, अभिलंब का ढाल का सूत्र होता है, अभिलंब का ढाल, इसका सूत्र होता है -1 बाई dy बाई डी एक्स। ऑलरेडी हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल चुके हैं। तो अभिलंब का ढाल बराबर -1 बाई dy बाई डी एक्स का वैल्यू -1। तो ये अभिलंब का ढाल ये किसका काम करेगा? m का। m इज इक्वल टू हो गया 1। तो अभिलंब के लिए m का वैल्यू हो गया 1, लेकिन अभिलंब का ढाल तो मिल गया 1 है, लेकिन अभिलंब पर कोई बिंदु पता है तो बिंदु 3 3 ही होगा। अभिलंब के लिए भी बिंदु 3 3 ही होगा, स्पर्श रेखा के लिए भी बिंदु 3 3 है और अभिलंब के लिए भी बिंदु 3 3 है। सिर्फ बदलेगा दोनों का ढाल। तो अभिलंब का समीकरण, समीकरण का वही फॉर्मूला होता है y माइनस y1। तो y माइनस y1 की जगह पर 3 इज इक्वल टू m की जगह पर 1 x माइनस 3, y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3, -3 से -3 कटेगा, x माइनस y इक्वल टू 0। तो ये हमारा अभिलंब का समीकरण निकल गया। इसको नोट करिए, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी जरा देख लेते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड, वक्र x² प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0 के स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें
जो रेखा y इक्वल टू 4x माइनस 5 के समांतर है। आप जरा देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये कोई वक्र है, तो वक्र के बिंदु इसमें नहीं दिया हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बिंदु दिया हुआ था, लेकिन इसमें बिंदु नहीं दिया हुआ। तो वक्र के स्पर्श रेखा, मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा इस बिंदु पर है, स्पर्श रेखा खींच लिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है जो यह स्पर्श रेखा इस सरल रेखा के समांतर है। y इक्वल टू 4x माइनस 5। तो y इक्वल टू 4x माइनस 5 को हम लिख सकते हैं 4x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये आपका है स्पर्श रेखा। तो हम लोगों को स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो इसके लिए हम लोग को दो चीज चाहिए, एक स्पर्श रेखा का ढाल, दूसरा स्पर्श रेखा पर बिंदु। तो स्पर्श रेखा का ढाल कैसे निकलेगा? तो ये सरल रेखा और ये दोनों समानांतर है, और नियामक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दो रेखा समानांतर होता है तो दोनों का ढाल बराबर होता है। तो पहले रेखा का ढाल निकाल लेते हैं। रेखा 4x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0 का ढाल। तो अगर किसी सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है तो उसका ढाल का सूत्र होता है माइनस a बाई बी, जहां a जो है वो x का गुणांक है और b जो है y का गुणांक है। तो यह स्पर्श सरल रेखा का ढाल निकल गया। और स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल होता है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx। ये हमारा थ्योरी कहता है कि स्पर्श रेखा का ढाल होता है dy बाई dx, और दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। और नियामक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दो रेखा समानांतर है तो दोनों का ढाल बराबर होगा, मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। समीकरण 1 को अवकलित करने पर तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 इंटू वाई का dy बाई dx माइनस 3 का 0। तो यहां से हो जाएगा 3 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 3, और dy बाई dx का वैल्यू कितना है 4। तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 3, 2 से कटेगा 2, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस 6। हम लोगों को पॉइंट के लिए x और y दोनों चाहिए। यहाँ से वैल्यू निकला है सिर्फ x का, तो x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x स्क्वायर, तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 3 माइनस 36, तो 3 में से 36 घटेगा माइनस 33, y इज इक्वल टू आ गया माइनस 11। तो जो बिंदु हमारा निकला स्पर्श बिंदु, वो बिंदु कौन निकला? वो बिंदु निकला माइनस 6 और माइनस 11। तो फिगर के हिसाब से वो बिंदु ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 11। तो स्पर्श रेखा पर एक बिंदु तो मिल गया। अब हमको चाहिए स्पर्श रेखा का ढाल, तो स्पर्श रेखा का ढाल भी मिल गया है क्योंकि स्पर्श रेखा इस रेखा के समानांतर है। तो स्पर्श रेखा का ढाल dy बाई dx है और dy बाई dx बराबर है 4 के। तो स्पर्श रेखा का ढाल हो गया 4। इसको नोट करिए। अब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो स्पर्श रेखा का ढाल हम लोग को मिल ही गया और स्पर्श रेखा पर एक बिंदु हम लोग को मिल ही गया। तो अब डायरेक्ट हम लोग जो सरल रेखा का समीकरण का सूत्र होता है वो सूत्र पर बैठा करके और उसका समीकरण निकाल लेंगे। तो यहाँ m का काम कौन कर रहा है? m इज इक्वल टू है 4। तो स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र होता है y माइनस y1। y1 का काम करेगा माइनस 11, 4 x माइनस x1 का काम करेगा माइनस 6। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 11 4 x प्लस 6, y प्लस 11 इज इक्वल टू 4x प्लस 24। सबको उधर लेके जाइए, 0 इज इक्वल टू 4x माइनस y, और ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1 13। तो 4x माइनस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0।
ये हमारा निकल गया स्पर्श रेखा का समीकरण। तो इस टाइप में मुख्य रूप से दो ही तरह का सवाल आता है, एक बिंदु दे देगा और उसमें बोलेगा कि स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण निकालें, और दूसरा कि एक सरल रेखा का समीकरण दे देगा और कहेगा कि स्पर्श रेखा अगर इस सरल रेखा के समानांतर है तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें। तो उम्मीद है कि ये दो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, और मैं ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइए, आप लोग खुद से थ्योरी को समझिए, उसको एनालाइज करिए, खुद से सोचिए और प्रॉब्लम खुद से बनाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आप बनाएंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो आप इसको पहले बनाइए और जो डाउट होगा वो डाउट हमसे पूछिएगा, लेकिन पहले इसको बनाइएगा जरूर, और जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।